हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो अगर आप कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और आपको खुद ऐसा महसूस हो रहा है कि भाई कोई इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है, इतने महीने हो गए तैयारी करते हुए, इतने साल हो गए, लेकिन मैं जहाँ के तहाँ हूँ और पढ़ते टाइम तो ऐसा लगता है कि सब तैयार है, लेकिन कुछ समय के बाद जब क्वेश्चन सॉल्व करो या कहीं टेस्ट दो तो नंबर वहाँ पे खराब ही आते हैं, यानी कि इम्प्रूवमेंट कहीं से नज़र नहीं आ रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आप परेशान होंगे, अपने माइंड से परेशान होंगे, अपने पढ़ने के तरीके से परेशान होंगे, कहीं न कहीं आप बहुत चिड़चिड़े से हो गए होंगे अपने इस चीज़ के नाते, क्योंकि आप पढ़ना चाहते हैं। तो आज मैं एक छोटी-सी चीज़ आप लोगों को सीक्रेट बताऊँगी, हालाँकि ये व्यावहारिक चीज़ है, ऐसा कोई नहीं है कि ये नियम है, लेकिन मैं जो करती थी मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए ना खुद को ऐसा बनाना पड़ता है। अब मैं क्या करती थी मैं आप लोगों को बताऊँ कि जैसे मैं टेस्ट देती थी, रोज़ का टॉपिक वाइज़ टेस्ट देती थी टेलीग्राम पे, मैंने आप लोगों को कई बार बताया है। आप लोग पूछते हैं कौन-सा चैनल है, क्या है? तो हिंदी इस ऑनलाइन टेस्ट, ऐसे जिस भी सब्जेक्ट से आप डालिए, देखिए बहुत सारे आपको चैनल मिल जाएँगे। वहाँ पे जॉइन का ऑप्शन होता है, आप करिए। कोई पेड होता है, कोई फ्री भी होता है, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो जब मैंने लिया था, तो वहाँ पे रोज़ शाम को जब टेस्ट होता था तो देखिए मैंने ऐसे लोगों से ना अ, अपना कॉम्पिटिशन लगा लिया था जिसको मैं जानती भी नहीं थी। और वो कैसे लोग थे जानते हैं? अक्सर जो टेस्ट में नंबर 1 पे आते थे, सेकंड नंबर पे आते थे। अगर मैं मेरा बाय द वे 5वें 6वें पे रहता था, तो शुरुआत की मैं बात करूँ, तो फिर उसके बाद मुझे ऐसा हुआ अंदर से कि नहीं, अपने मन में ही, कि मुझे इनको पीछे करना है। और ये सीक्रेट फ़ॉर्मूला जो है ना, मैं हर जगह लागू करती हूँ कि मैं मन ही मन, मैं शो ऑफ इस चीज़ को नहीं करती हूँ, ना ही आपको ज़ाहिर करना है उस व्यक्ति से, ना ही कोई आपको ऐसा चिढ़ना है उससे। जैसे बहुत सारे लोगों का स्वभाव आप देखे होंगे ना, कि जैसे आप अगर आगे बढ़ने लगते हैं तो आपसे मतलब फ़ज़ूल में कहा जाए कि कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन तब भी लोग आपसे जलने लगते हैं, चिढ़ने लगते हैं, आपको पीछे खींचने लगते हैं। आप ऐसा कुछ मत करिए। बस अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए आप उस व्यक्ति से जो बहुत आगे है आपसे, वो मेहनत कर रहा है, आप उससे कॉम्पिटिशन मन ही मन लगा लीजिए। उस व्यक्ति को पता भी ना चले, ज़रूरत ही नहीं है कुछ करने की। और अब आप ये सोचिए ना कि मुझे किसी भी हाल में, अब जो कल का टेस्ट होगा या आगे जो भी होगा, मुझे इससे आगे होना है। अब ऐसा जब करेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिक आपको, आपके अंदर ना खुद ऐसे-ऐसे टिप्स आएँगे, ऐसे-ऐसे तरीके आएँगे कि मुझे तो ऐसे नहीं याद हो रहा है, ऐसे जल्दी याद हो रहा है, ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। और फिर वो जो काम का आप कहते हैं ना रोज़ की, मुझे समय नहीं मिलता है, ये है, वो है, तो उसी में से आपको कब समय मिलेगा, क्योंकि आपके दिमाग पे एक चीज़ हावी हो जाएगी और वहाँ पे ना थोड़ा-सा अपने कहते हैं ना कि इमोशन को लाना बहुत ही ज़रूरी है, अगर आपको इम्प्रूव करना है, सफल होना है तो। तो वहाँ पे अपने इमोशन को मिलाइए, अपने आत्मसम्मान की बात समझिए, बहुत बड़ी बात समझिए अपने लिए कि यार मुझे वो हरा दे रहा है, वो इंसान मुझसे आगे हो जा रहा है, तो फिर मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी है, मेहनत पे फ़ोकस करिएगा। ये नहीं सोचिएगा कि भगवान उसका पीछे कर दीजिए उसको, उसका कभी भी कुछ मत सोचिए, बस आप ये सोचिए कि वो जितना मेहनत कर रहा है, मुझे उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। अब इस तरह से ना आपका ध्यान जब उस पे लगा रहेगा, तो फिर आपके अंदर वो चीज़ आएगी कि नहीं, मुझे करना है। इस तरह से आप इम्प्रूव करेंगे। और मैं तो ये कहती हूँ, अपने बच्चों को मैं सिखाती हूँ, जब मैं स्कूल में पढ़ाती हूँ, तो अपने बच्चों को सिखाती हूँ कि तुम अपने जो दोस्त होते हैं ना, वो ठीक है, आप बात करिए, घूमिए-फिरिए, सब कुछ करिए, लेकिन पढ़ाई के मामले में कोई किसी से दोस्ती ना करे। आपस में ही कॉम्पिटिशन लगाइए, तुम कि हम उससे आगे हो जाएँगे, वो सोचे कि हम इससे आगे हो जाएँगे। मुझे उसको हराना है, वो सोचे, इससे दोनों का फ़ायदा है। अगर ऐसे ही व्यक्ति आपस में कॉम्पिटिशन लगा के पढ़े, तो इससे दोनों का फ़ायदा है। तो मैं ऐसे ही करके आज की डेट में भी, जब मुझे कोई ऐसा लगता है ना कि बहुत सक्सेस हो रहा है या कुछ भी है, तो मैं उसके जैसा बनना नहीं चाहती, मैं कॉपी नहीं करना चाहती, उससे बेहतर मैं करना चाहती हूँ। और ये मुझे पता है कि बस इसका एक ही इलाज है, ये सारी चीज़ों का एक ही फंडा है, क्या? कि मेहनत करना है। वो इंसान जितना मेहनत किया, मुझे उसका दुगुना-तिगुना करना पड़ेगा, तभी मैं उससे आगे हो सकती हूँ। तो फिर मुझे आगे रहने का मन करता है। तो आपके अंदर भी जब ये चीज़ रहेगा ना, तो इम्प्रूवमेंट धीरे-धीरे अपने आप होता रहेगा। दूसरे दिन आप जब मेहनत करेंगे टेस्ट में, तो आप देखेंगे कि आप थोड़ा-सा, आपका जो रैंक था वो ऊपर आया, है ना? आपके अंदर हौसला बढ़ेगा। फिर एक दिन ऐसा आता है, हो सकता है 2-3 दिन का समय लगे, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा ना कि आप उस व्यक्ति को पीछे कर देते हैं और फिर आपकी ये आदत में बन जाती है। आप रोज़, आपके दिमाग में चलेगा कि आज शाम को टेस्ट होने वाला है या कुछ भी है, तो मुझे उसको पीछे करना है, ठीक है? अगर मान लीजिए आपने टेस्ट जॉइन नहीं किया है रेगुलर, तो आप ऐसे कॉम्पिटिशन लगाइए ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, मुझे उनको हराना है, जिसको आप जानते भी नहीं हैं। तो इस तरह से करके अपने आप पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ये तो हुई छोटा-सा टिप्स मेरी तरफ से, कि जो मैं करती हूँ आज भी और हमेशा मैं करती आई हूँ, इससे मुझे बहुत फ़ायदा होता है। किसी का नुकसान भी नहीं है, अपना भला होता है। अब एक चीज़ मैं बताऊँ ना कि देखिए, जब समय विपरीत होता है, तो अपने आप को सँभालना किस तरह से ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि अभी मान लीजिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, हो सकता है कि समय बहुत विपरीत हो आपके ज़िंदगी में।
मैं एक एग्जांपल, जैसे मैं रोज आती हूँ स्कूल से, तो अभी हम लोग की छुट्टी जानते हैं दोपहर में हो जाती है 12:30 बजे के लगभग। जब मैं वहां से आती हूँ तो इस समय बहुत ज्यादा इधर हमारे गोरखपुर में जो लोग हैं और इधर के लोग, बहुत ज्यादा लू चल रही है, बहुत ज्यादा तेज वाली हवा। और खास करके वो शहर में उतना नहीं पता चलेगा, लेकिन जब आप गांव एरिया से आते हैं ना, और खेत इस समय गेहूं के खेत सारे पड़ते हैं, सब कट गए हैं खेत, तो एकदम खाली खाली है ना, पेड़ और भी एकदम पतझड़ जैसा हो गया है सारा सूख के, तो एकदम खाली है मैदान जैसे जहाँ हम लोग जाते हैं। अब वहां पे इतनी तेज वो हवा आती है ना कि मैं स्कूटी से जाती हूँ तो विपरीत दिशा पड़ती है, जैसे इसे पश्चिम से पछुआ चल रहा है ना इस समय, तो पश्चिम से हवा चल रही है और हमको ऐसे जाना है, समझिए उत्तर दिशा में जाना है। तो पछुआ जो हवा आती है तो वो ऐसे ढकेलती है ऐसा कि मतलब समझिए कि लगता है कि अब हम गिर जाएंगे, है ना, ऐसा स्कूटी मेरी एकदम डिसबैलेंस हो जाती है। फिर मतलब वो मेन हाईवे तो नहीं है, लेकिन सड़क है, वहां से बड़े बड़े ट्रक वगैरह भी गुजरते हैं। अब ये डर लगता है कि वो हवा, आप किनारे चल रहे, हवा ढकेल के आपको बीच सड़क पे कर दे रही है। अब ऐसी स्थिति में मैं क्या करती हूँ ना कि उसके बाद मैं हैंडल को अपने जोर से पकड़ती हूँ, ब्रेक लगाती हूँ और एक्सीलेटर थोड़ा धीरे करती हूँ और अपने आप को थोड़ा आगे की तरफ झुकाती हूँ, और संभालते हुए जब ऐसा लगता है कि हवा का झोंका बड़ी तेजी से आया, मुझे गिराने की कोशिश करेगा, तो मैं अपने आप को और संभाल लेती हूँ और टाइट पकड़ लेती हूँ अपनी गाड़ी को, और अपने बॉडी को एकदम से स्ट्रेच कर लेती हूँ, जैसे भी होता है, मतलब बैलेंस कर लेती हूँ और एकदम धीरे धीरे करके आगे बढ़, रुकती थोड़ी ना हूँ, धीरे धीरे करके आगे बढ़ जाती हूँ। फिर जहां मुझे मौका मिलता है, जहां भी ऐसा लगता है मुझे कि घर वगैरह है या थोड़ा शहर कस्बा टाइप का आया, वहां पे हवा नहीं है, तेजी से अपनी स्कूटी बढ़ाती हूँ, मेंटेन करती हूँ वो डिस्टेंस, वो समय कि जो मुझे धीरे धीरे आने में लग गया, तो क्योंकि मुझे टाइम से पहुंचना रहता है। तो इस तरह से करके बैलेंस किया जाता है लाइफ में। जब आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे प्रॉब्लम आए, ढकेलने की कोशिश करे लाइफ आपको पीछे विपरीत दिशा में, तो वहां पे आपको अपने आप को संभालना बहुत ही जरूरी है। बस वहां पे करना क्या है, सब कुछ हमें ही करना है, कोई दूसरा नहीं करेगा आके। बस इतना अपने मन में विश्वास जिस दिन कर लेंगे ना, उस दिन से आपको न किसी से शिकायत रहेगी, न अपनी जिंदगी की शिकायत रहेगी। आप खुद अपने तरीके खोज लेंगे आगे बढ़ने का। तो वहां पे अपने हैंडल को संभाल लीजिए, जिंदगी का हैंडल, ठीक है, और अपने बॉडी को, अपने मन मस्तिष्क हर चीज से मजबूत बन जाइए। जितना ही पीछे कोई ढकेले उतने अड़ जाइए कि अब मुझे पीछे ढकेल के दिखाओ, चाहे वो कोई भी चीज हो, वहां पे अड़ जाइए। स्पीड स्लो हो सकती है, कोई बात नहीं, वहां पे आपके धैर्य की परीक्षा हो रही है। मुझे बहुत इरिटेशन होती है कि जब मैं गाड़ी बहुत धीमे करनी पड़ती है, और बहुत इरिटेशन होता है कि डर लगता है गिर न जाऊं, डर तो लगता है, लेकिन मैं संभाली रहती हूँ, मुझे विश्वास है मैं गिरूंगी नहीं। तो वहां पे धैर्य की परीक्षा होती है, लेकिन जब भी मौका मिलता है मैं अपनी स्पीड फिर पकड़ती हूँ। तो आप लोग भी जिंदगी में थोड़ा, अगर कठिन समय है, विपरीत समय है, तो अपने आप को संभाल लीजिए, धीमी कर लीजिए अपनी स्पीड। हो गई धीमी, अपने आप हो गई, कोई दिक्कत नहीं, आपको बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, जैसे ही थोड़ी सी स्थिति सुधरेगी, आपको कवर करना है, आपको वो स्पीड फिर पकड़नी, अपने अपने काम को और तेज गति दे देना, जितना आपका लॉस हुआ था आपको सब मेंटेन कर लेना है। इस तरह पढ़ाई में भी है कि अगर हो सकता है कभी कभी आपकी पढ़ाई ना हो पाई हो या कुछ भी, वैसे तो ऐसा नौबत आने मत दीजिए, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उस पर आपको पश्चाताप करने से अच्छा कि आप ये सोचिए कि अगले दिन में जब भी समय आएगा, जब भी ऐसा मुझे मौका मिलेगा, सब कुछ सही रहेगा, छुट्टी रह जाए कुछ भी, सब कवर करिए। जितना आपने लॉस किया है आपने नहीं पढ़ाई करके, तबीयत खराब हो जाती है, मेरे पास बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि तबीयत ही खराब रहती है, तो अब ऐसे में क्या किया जाए। तो आपको ये नफा और कहते हैं ना फायदा, ये होता रहेगा, तो आपको कवर करना है। जब आपको लगे कि सही है सब कुछ, तो आपको जो घाटा हुआ है उसको आपको मैनेज कर लेना है। अच्छा, तबीयत जो खराब होती है उस पर मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि भाई देखिए, तबीयत ऐसी चीज है ना, जैसे मैं अपना ही बताऊं, मैं अपने आप को बहुत मेंटेन रखती थी अपने तबीयत से, हालांकि खान पान पे बहुत विशेष ध्यान नहीं दे पाती जब मैं तैयारी करती थी, लेकिन मैं इतना जानती थी कि अगर मेरा सिर भी दुखेगा तो मेरी पढ़ाई बाधित होगी, क्योंकि नहीं हो पाता है जब भी आप थोड़े से भी किसी चीज से ग्रसित होते हैं। तो इसका सीधा सा मैं आप लोगों को अभी से बता दूं, कुछ गलतियां मैंने की थी जिसका मैंने अंजाम भोगा, बाद में बीमारी थोड़ी बढ़ गई थी, आंखों वाली मैंने बताया था ना। तो इसलिए आप लोग को जैसे ही लगता है कि कुछ ऐसा है दिक्कत, मतलब बीमारी से रिलेटेड, तुरंत डॉक्टर को संपर्क करिए, अपने आप को सही रखिए, दवा लेके, खान पान पे ध्यान देके, क्योंकि जब आपका शरीर सही रहेगा और मन और मस्तिष्क सही रहेगा, तभी आप पढ़ाई कर पाएंगे। नहीं तो आप कितनी भी मेहनत करना चाहें, जब शरीर साथ नहीं देगा तो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए शरीर को साथ अपने ले आना बहुत ही जरूरी है, अपने आप को सही रखना बहुत जरूरी है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर को दिखा के अपने आप को सही रखिए, तभी आप ये हौसला और मेहनत कर पाएंगे कि हाँ मुझे कुछ करना है। तो चलिए, तो छोटी छोटी 2 टिप्स थी मेरी लाइफ में जो होता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ। तो आप लोग को, मेरे ख्याल से आप लोग अपने तरीके से भी इसमें बदलाव करिए, ये मेरा तरीका है। धीरे धीरे आप लोग के सामने है कि चेंजेस हो रहे हैं ना मेरी लाइफ में, मुझे अच्छा भी लग रहा है, मुझे खुद संतुष्टि है कि हाँ मैं अच्छा कर पा रही हूँ। ठीक है, थोड़ी मेहनत है, कोई दिक्कत नहीं है, जिंदगी में मेहनत नहीं रहेगा तो
एक दिन तो सबको चले ही जाना है, तो फिर सब कुछ छोड़ के जाना है, वो तो सब सब लोग जानते हैं, सब सत्य यही है। लेकिन फिर भी जब तक जिंदा है मेहनत करनी है, तभी आप सुखी हैं। नहीं तो आप रोना मत रोइए कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, नहीं रहेगा। तो अगर आप सब कुछ चाहिए, जिंदगी अच्छे से चाहिए, तो मेहनत करनी पड़ेगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा।